नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मृत्यु का सत्य और हमारा भ्रम। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करता था। उसका एक ही लक्ष्य था, बहुत धन कमाना, बड़ा घर बनाना और समाज में नाम कमाना। उसे लगता था कि यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अर्जुन हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता था। जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरा नाम होगा तब लोग मुझे सम्मान देंगे। इसी सोच में वह इतना उलझ गया था कि उसने वर्तमान को जीना लगभग छोड़ दिया था। उसके पास समय नहीं था, न अपने परिवार के लिए, न दोस्तों के लिए और न ही खुद के लिए। एक दिन गांव में एक साधु आए। वह शांत स्वभाव के थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। लोग उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने आने लगे। अर्जुन ने भी सोचा कि चलो कुछ समय के लिए सुन लिया जाए। साधु कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, जो उनके विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे थे। जब अर्जुन वहां पहुंचा तो उसने साधु से पूछा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कभी संतोष नहीं मिलता। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ कमी है। ऐसा क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम उस चीज के पीछे भाग रहे हो जो स्थायी नहीं है। तुमने कभी सोचा है कि जो कुछ तुम इकट्ठा कर रहे हो उसका अंत क्या है? अर्जुन थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, अंत? मैं समझा नहीं। साधु ने शांत स्वर में कहा, मृत्यु। यह शब्द सुनते ही अर्जुन थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, महाराज, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मैं अभी युवा हूं, मेरे पास बहुत समय है। साधु ने कहा, यही तुम्हारा भ्रम है। तुम सोचते हो कि मृत्यु तुमसे बहुत दूर है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर पल तुम्हारे साथ चल रही है। अर्जुन चुप हो गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसके लिए मृत्यु एक दूर की चीज थी जो अभी उसके जीवन से जुड़ी नहीं थी। साधु ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह खुद को स्थायी मान लेता है। वह सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, इसलिए वह छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, अहंकार। अर्जुन अब ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, अगर तुम सच में समझ लो कि मृत्यु निश्चित है तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम हर पल को अधिक मूल्य देने लगोगे। तुम उन चीजों के पीछे भागना छोड़ दोगे जो अंत में कोई मायने नहीं रखती। अर्जुन ने पूछा, तो क्या हमें अपने सपनों को छोड़ देना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि वे स्थायी नहीं हैं। उन्हें पाने की दौड़ में तुम अपने जीवन को मत खो दो। उस दिन के बाद अर्जुन के अंदर कुछ बदलने लगा। वह पहले की तरह ही काम करता था, लेकिन अब उसकी सोच बदल गई थी। वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखने लगा। अब वह अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा, अपने दोस्तों से हंसने बोलने लगा। वह छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने लगा। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज, सूर्य की किरणें। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि वह अब तक एक भ्रम में जी रहा था। वह सोचता था कि खुशी भविष्य में मिलेगी, लेकिन असली खुशी तो वर्तमान में थी। एक दिन वह फिर साधु के पास गया और बोला, महाराज, अब मैं समझ गया हूं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। उसने मुझे जीवन जीना सिखा दिया है। साधु ने संतोष से उसकी ओर देखा और कहा, यही सच्चा ज्ञान है। जब तुम मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम जीवन को पूरी तरह जीना सीख जाते हो। अर्जुन ने पूछा, महाराज, क्या मृत्यु अंत है? साधु ने उत्तर दिया, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। जैसे एक दिन समाप्त होता है और दूसरा दिन शुरू होता है, वैसे ही जीवन भी एक चक्र है। अब अर्जुन के चेहरे पर एक नई शांति थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन का असली अर्थ क्या है। उसने अपने जीवन को
एक नए दृष्टिकोण से जीना शुरू किया। अब वह न तो अतीत में उलझता था, न भविष्य की चिंता करता था। वह वर्तमान में जीने लगा। उसने अपने अंदर से गुस्सा, ईर्ष्या और लालच को कम करना शुरू किया। वह दूसरों के प्रति अधिक दयालु और करुणामय बन गया। गांव के लोग अब उसे देखकर कहते थे, अर्जुन बदल गया है। पहले वह हमेशा तनाव में रहता था, लेकिन अब वह शांत और खुश रहता है। अर्जुन मुस्कुराकर सोचता था, मैं नहीं बदला, मेरी सोच बदली है और उसी के साथ मेरी दुनिया भी बदल गई है। मृत्यु का सत्य और हमारा भ्रम। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन बहुत छोटा और अनमोल है। हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर पल महत्वपूर्ण है। जब हम मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम जीवन को सच में जीना शुरू करते हैं। मृत्यु का सत्य हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए है। धन्यवाद।